हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन AR क्लासेस यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमें क्या पढ़ाई करनी है, ध्यान से देखिए। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे धावन सोडा बनाने की प्रयोगशाला विधि। ठीक है, अब ये क्लास 10th के सिलेबस का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इसलिए आप सभी लोग के बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिएगा, ये कक्षा 10 के विज्ञान का पाठ नंबर 2 है, जिसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण। आपको बता दूं, ये वीडियो नंबर 12 है। इससे पहले मैंने 11 वीडियो अपलोड कर दिया है इसी पाठ का। ठीक है, जिसमें हर टॉपिक हमने समझाया हुआ है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। यदि आप उनको नहीं देखे हैं तो आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे देंगे और कुछ देर के बाद ऊपर आई बटन पे भी लिंक आ जाएगी, वहाँ से भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। जब भी आप किसी वीडियो को देखा कीजिए तो क्रम से ही देखा कीजिए, इससे आपको एक प्रॉपर नोट्स बन जाएंगे। और जब भी आप देखा कीजिए कोई वीडियो तो आप पेन और कॉपी लेकर ही बैठा कीजिए, ताकि मैं जिस क्रम में लिखूं उसी क्रम में आप भी लिखते रहें और लास्ट में आपका नोट्स बनके तैयार हो जाएगा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं धावन सोडा बनाने की विधि। तो इससे पहले आप लोग डालिए हेडिंग धावन सोडा। क्या डालिएगा? धावन सोडा डाल दीजिए हेडिंग, धावन सोडा। ठीक है, सबसे पहले इसका सामान्य परिचय आपको देना होगा। सामान्य परिचय देना अति आवश्यक है, यानी धावन सोडा क्या है, इसका अणु सूत्र क्या होता है, रासायनिक नाम क्या होता है, ये सारी चीज़ें सामान्य परिचय में लिखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान देंगे धावन सोडा का अणु सूत्र आप लोग साथ साथ लिखिए। धावन सोडा का अणु सूत्र क्या चीज़? धावन सोडा का अणु सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। ये मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, धावन सोडा का अणु सूत्र क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O। यानी इस धावन सोडा में क्या होता है कि 10 जल के अणु भी उपस्थित होते हैं। समझे कि नहीं? तो धावन सोडा का अणु सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O तथा इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। क्या चीज़? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। डेका क्यों? क्योंकि 10 ठो है जल के अणु। ठीक है, इसीलिए 10 को डेका बोलते हैं। डेकाहाइड्रेट होता है, हाइड्रेट होता है। ठीक है, यानी धावन सोडा का अणु सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2O होता है तथा इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। इसको अगर मान लेते हैं जल के अणु अगर न भी लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सोडियम कार्बोनेट को Na2CO3 से दिखाते हैं, लेकिन इसमें जल के 10 अणु उपस्थित होते हैं, इसलिए वहाँ पर दिखाना जरूरी होता है। ठीक है, अगर 10 अणु नहीं दिखाएंगे तो इसको आप बोलिएगा सोडियम कार्बोनेट, और दिखा देंगे तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट आपको बोलना होगा। ठीक है, और इसका जो प्रयोग होता है कपड़ा धोने में करते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि इसे कपड़ा धोने वाला सोडा भी कहते हैं। धोने वाला सोडा भी कहते हैं। ये तो हुआ सामान्य परिचय। ओके, अब हम लोग क्या समझेंगे? अब हम समझेंगे बनाने के विधि या बनाने के तरीके। जो भी बनाने की विधि यानी किस प्रकार से बनाएंगे। क्या चीज़? धावन सोडा। जब बेकिंग सोडा का, किसका? बेकिंग सोडा का ऊष्मीय वियोजन। क्या चीज़? ऊष्मीय वियोजन किया जाता है। ऊष्मीय वियोजन किया जाता है। ठीक है, तो निर्जल धावन सोडा प्राप्त होता है। निर्जल धावन सोडा प्राप्त होता है। अब इसको हम रासायनिक समीकरण के द्वारा दिखाएंगे। ठीक है,
कि चलो बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। ये हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है जिसको हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। इसका ऊष्मीय वियोजन कीजिए, इसका मतलब इसको ऊष्मा दीजिए। क्या दीजिए? ऊष्मा। जब आप इसको ऊष्मा दीजिएगा तो सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 प्लस में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस और इसके साथ साथ जल बनाता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है इसलिए ऊपर की तरफ जाएगा ना। ध्यान दीजिएगा, इस रासायनिक समीकरण को करना है संतुलित। इसमें सोडियम की संख्या 1 है, इसमें सोडियम की संख्या 2 है, तो इसमें अधिक है इसमें कम है, तो इसको 2 करने के लिए यहाँ पर 2 से हम गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 2 ठो सोडियम यहाँ पे हो गया। अब हाइड्रोजन की संख्या 2 हो गया, इधर देते हैं हाइड्रोजन 2 ठो है। ओके, कार्बन की संख्या 2 हो गया, यहाँ भी 1 और 1 2 हो गया। ऑक्सीजन 3 दूनी 6 हो गया, यहाँ पे 3 2 5 1 6 हो गया। यानी कहने का अर्थ है ये समीकरण संतुलित है। हमें क्या बनाना था? धावन सोडा यानी Na2CO3। तो यहाँ पे हमारा धावन सोडा प्राप्त हो गया। बाकी ये जल साइड में हो गया और क्या बोलते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस उड़ गया। हमें निर्जल जल प्राप्त हो जाता है ना, इसके साथ जो भी जल होता है अलग हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हम बनाने की विधि समझे और सामान्य परिचय समझे। अब समझेंगे हम गुण। क्या समझेंगे? गुण। तो हम गुण में सबसे पहले जानेंगे भौतिक गुण। भौतिक गुण, भौतिक गुण समझ लीजिए। इसमें पॉइंट नंबर 1 हम लिखेंगे कि यह एक सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। क्या चीज़? यह एक सफ़ेद रंग का, किस रंग का? सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ है। कैसा पदार्थ? क्रिस्टलीय, क्रिस्टल गड़बड़ लिखा गया, क्रिस्टलीय पदार्थ है। ठीक है। सेकेंड, दूसरी चीज़, इसका गलनांक लगभग 850 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, लिखेंगे इसका गलनांक 850 डिग्री सेल्सियस होता है। तीसरा पॉइंट, ध्यान देंगे जो निर्जल धावन सोडा होता है, क्या चीज़? निर्जल धावन सोडा, ये हमें चूर्ण के रूप में प्राप्त होता है। निर्जल धावन सोडा चूर्ण के रूप में प्राप्त होता है, जिसे हम सोडा ऐश भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? जिसे सोडा ऐश भी कहते हैं। सोडा ऐश भी कहते हैं। ठीक है, यानी भाई जल के अणु तो गायब हुआ, लेकिन जो Na2CO3 बचेगा ना, ये हमें चूर्ण के रूप में प्राप्त हो गया। समझे कि नहीं समझे? अब हम समझेंगे इसका रासायनिक गुण। क्या समझेंगे? रासायनिक गुण, यानी भाई इसका हम किसी के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो रिजल्ट क्या देगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम धावन सोडा को शुष्क वायु में, ठीक है, खुला छोड़ देते हैं, शुष्क वायु में अगर हम खुला छोड़ देते हैं तो इससे जल के अणु बाहर आ जाते हैं। इससे जल के अणु क्या होते हैं? बाहर। हवा में छोड़ देंगे भाई, गर्मी है, और गर्मी में जब छोड़िएगा तो ऑटोमेटिक जल के अणु उड़ जाएगा। हमने कि नहीं? तो आप लिख सकते हैं कि जब हम धावन सोडा को शुष्क वायु में, शुष्क वायु में छोड़ते हैं। क्या करते हैं? छोड़ते हैं। कहाँ पे? शुष्क वायु में हम क्या करते हैं? छोड़ते हैं। तो इससे जल के अणु बाहर निकल जाते हैं। तो इससे जल के अणु, किसके? जल के अणु बाहर निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं।
आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? आना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सोडियम बाइकार्बोनेट को Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है। जब इसे शुष्क वायु में छोड़ते हैं, कैसा वायु? शुष्क वायु, तो इसमें लगभग जल के अणु निकल जाते हैं। पूरा तो नहीं निकलता है, लेकिन थोड़ा सा बचाता है। मतलब इसको हम लिख सकते हैं Na2CO3 इंटू H2O। एक जल के अणु लगभग बच जाता है, बाकी 9 निकल जाता है, यानी 9 H2O अलग हो जाता है। समझे कि नहीं समझे? तो इस पॉइंट को भी लिखना होता है। आगे समझिएगा, यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। क्या चीज़? सोडियम कार्बोनेट। और यहाँ पे एक ठो क्या है? एक ठो जल के अणु है, तो मोनोहाइड्रेट। क्या चीज़? मोनोहाइड्रेट। एक रहेगा तो मोनो कहेंगे, 2 रहेगा तो डाई कहेंगे, 3 रहेगा तो ट्राई कहेंगे। समझे कि नहीं? तो यहाँ पे लिखा गया है सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। हमें क्या करना है कि जब इस सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट को गर्म करेंगे तो ये भी जो भी जल के अणु है फिर से बाहर निकल जाएगा। तो दूसरा पॉइंट में आप लिखिए, यहाँ से लिखते हैं ना कि जब सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, क्या चीज़? सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, इसको मिटा दे रहे हैं ना, आप तो समझ ही चुके हैं। मोनोहाइड्रेट को गर्म करते हैं, तो निर्जल धावन सोडा, बिना जल का, ठीक है, निर्जल धावन सोडा प्राप्त होता है। धावन सोडा प्राप्त होता है। इसका रासायनिक समीकरण देखो नीचे लिखना होता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप लिखिएगा नीचे, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे बगल में। तो यहाँ पे जब हम Na2CO3 इंटू H2O को जब गर्म किया जा रहा है तो ये होगा क्या? यहाँ से Na2CO3 बचेगा, प्लस में H2O गायब। समझे कि नहीं? तो ये जो है निर्जल धावन सोडा है, इसमें जल की मात्रा नहीं है, ठीक है। अब इतना समझ जाने के बाद में हम लोग समझेंगे उपयोग। क्या समझेंगे? उपयोग किसका? धावन सोडा का उपयोग। सबसे पहले भाई धावन सोडा का हम प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है। हम लिख सकते हैं प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में ध्यान दीजिएगा, ये कॉमन होता है। लगभग जितना चीज़ आप बनाइएगा ना, उसमें हर चीज़ में इस को हम प्रयोग करते हैं अभिकर्मक के रूप में। हर जो भी आपको बनाने के लिए देगा तो एक जो उपयोग होता है आप लिख सकते हैं कि प्रयोगशाला के में अभिकर्मक के रूप में, ठीक है। दूसरा पॉइंट, आग बुझाने वाले अग्निशामक यंत्रों में भी इसका प्रयोग होता है, ठीक है। लिख सकते हैं कि आग बुझाने वाले यंत्रों में, ठीक है, यंत्रों में भी इसका प्रयोग होता है। इसके अलावा आप लिख सकते हैं जल की कठोरता को दूर करने में। क्या चीज़? जल की कठोरता को दूर करने में, ठीक है। जल की कठोरता को दूर करने में भी इसका प्रयोग होता है। इसके अलावा आप लिख सकते हैं पेट्रोलियम शोधन में, ठीक है, पेट्रोलियम शोधन में, ठीक है। इसके अलावा एक और लिखा दे रहे हैं कि धातुओं के शोधन
शोधन में। ठीक है, इतना आप लिख लेंगे तो इतना काफ़ी है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको लिख रहे हैं VIP लिख रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। समझे कि नहीं समझे? आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसीलिए आप इसको ठीक से याद कर लीजिएगा। सामान्य परिचय बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है, याद कर लेंगे। बनाने की विधि बहुत बड़ा चीज़ नहीं लिखवाया है। भौतिक गुण बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। रासायनिक गुण बहुत बड़ा चीज़ नहीं है और उपयोग भी बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। समझे कि नहीं? तो इस तरह से आपका धावन सोडा जो है ये बन के रेडी हो गया। ठीक है, और ये भी जो भी 4-5 नंबर के मिलेगा आप इतना कंफर्म कर लेंगे। ओके, तो आज के वीडियो में आप ये जो पढ़े हैं आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, आगे आने वाले वीडियो में हम समझेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि। प्लास्टर ऑफ पेरिस आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये आते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहने दे रहे हैं। तो चलिए बच्चे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।